मेरे चैनल कथा कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लंका कांड का रहस्य पार्ट 1। भगवान राम की आज्ञा का पालन करते हुए महाराज सुग्रीव ने अपनी सेना को तैयारी के आदेश दे दिए। सेना की नई भर्ती भी आरंभ कर दी गई थी। इन कार्य के लिए हनुमान और अंगद वीर जांवत को नियुक्त किया गया था। नई नई सेनाएं युद्ध का प्रशिक्षण ले रही थी और हनुमान ने 6 ही दिनों के अंदर ही इतनी बड़ी विशाल वानर सेना तैयार कर ली कि स्वयं राम उस सेना को देखकर हैरान रह गए थे। वे तो इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जांवत ने ऐसी ही एक विशाल वृक्ष सेना तैयार कर ली थी। वानरों और रीछ का पंचवटी के जंगल में इतनी बड़ी संख्या में देखकर जंगली जानवर भी हैरान हो रहे थे। सागर पार करके तो लंका में प्रवेश किया जा सकता था। यह समस्या कोई साधारण समस्या तो नहीं थी कि जिसका समाधान इतनी आसानी से हो जाता। इस गंभीर समस्या पर सबने मिलकर विचार किया। सागर पर पुल कैसे बने? यदि सागर पर पुल नहीं बनेगा तो लंका तक कोई नहीं पहुंच पाएगा। यदि लंका तक सेना नहीं पहुंच पाएगी तो युद्ध कैसे होगा? युद्ध नहीं होगा तो सीता जी को भी वापस कैसे लाया जाएगा? इसी सभा में 2 महान शिल्पीकार विश्वकर्मा जी के वंश के नल और नील उपस्थित थे। उन दोनों भाइयों ने खड़े होकर कहा, देखो भगवान, आप हमारे होते हुए चिंतित मत हो। देखो, हम बनाएंगे इस पुल को। हम भगवान विश्वकर्मा के वंश के हैं, जो इस कला के जन्मदाता है। हम सब वानरों को ले जाकर कुछ ही दिनों के अंदर यह पुल तैयार कर देंगे। वाह वाह वाह! चारों ओर नल और नील की जय जयकार होने लगी। उसी दिन से सागर पर पुल बनना आरंभ हो गया। उधर रावण कोई कच्ची गोलियां खेल रहा था। वह बहुत बड़ा विद्वान था। उसे यह पता था कि शत्रु कमज़ोर नहीं, जो इससे डरकर शांति से बैठ जाएंगे। इसीलिए शत्रु के बारे में पूरा ज्ञान रखना आवश्यक होगा। बस इसी कार्य के लिए उसने गुप्तचरों को राम के पीछे लगा रखा था। उन्हें गुप्तचरों के माध्यम से रावण को यह पता चल गया था कि लंका पर आक्रमण की पूरी तैयारी हो चुकी है। इस बात पर उसे भी आश्चर्य था कि सागर तट पर पुल भी बना सकता है। रावण के भाई विभीषण ने इस युद्ध को काटने के प्रयास में अपने भाई से जाकर कहा, भैया, आप सीता जी को राम के पास भेज दे तो यह विनाशकारी युद्ध टल सकता है। भैया, वे लोग धर्म के लिए लड़ रहे हैं। सीता एक विवाहित नारी है। उसके बारे में ऐसी बात सोचेंगे तो महापाप होगा। भीषण, तुम गद्दार हो, देशद्रोही हो। लगता है कि तुम शत्रु से मिल गए हो। अब तुम्हारा इस देश में रहना ठीक नहीं लगता। तुम लंका से निकल जाओ। हम गद्दार की शक्ल तक देखना नहीं चाहते। विभीषण जी लंका से पंचवटी की ओर आ गए। राम की सेना ने जब लंका की ओर से आने वाले इस राक्षस रूपी इंसान को देखा तो उन्होंने विभीषण को शत्रु समझकर बंदी बना लिया और उसे राम के पास ले गए। विभीषण ने श्री राम को आप बीती सुनाई और बोले, आप चाहे तो मेरा सिर काटकर फेंक दे, मगर मैं दुष्ट भाई के पास नहीं जाऊंगा। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई और ऐसी ही और कहानियाँ देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे सभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना।